Morning and welcome student. Yesterday we started this lesson 3.3 A Crow in the House. तो इस लेसन में हम लोग ने देखा कि जो ऑथर है वो क्या करते हैं, एक क्रो को लेके आते हैं जो घायल होके नीचे गिरा हुआ रहता है, अपने नेस्ट से नीचे गिरता है और इट वॉज ऑन द रोड। और इससे क्या डर था उस क्रो के लिए कि या तो वो काट या टांगा के नीचे आके गाड़ी काट के नीचे आके क्रश हो सकता है, या तो अगर कोई बिल्ली देखती है तो उसे खा जाएगी। तो व्हाट डिड द ऑथर डू? ही जस्ट पिक अप द क्रो एंड टुक इट टू दिस हाउस, जहाँ पे उसने और उसके ग्रैंडफादर ने काफ़ी उसका देखभाल की, उसे खिलाया पिलाया, रोज़ उसके डाइट में चेंजेस होते थे और उस तरह उसको खिला पिला कर वो बाद में रिकवर होने लग गए। और रिकवर होने के बाद वो वहीं पे उनके ऑथर के घर में ही रहने लगा। उसको बाहर जाने के लिए छोड़ दिया गया, बट इट वॉज नॉट रेडी टू गो आउट, बट इट्स इंस्टेड इट लाइक टू लिव इन हिज ऑथर्स हाउस। तो वो इस तरह वो वहीं पे रहता था, उनका फैमिली मेम्बर बन के रह गया वहाँ पे। और उसके ऑथर के घर में काफ़ी सारे पेट्स थे, डॉग्स वगैरह, बाकी बर्ड्स भी थे, हॉर्नबिल वगैरह, ये उनको केज में रखा गया था। और ये भी उनका एक हिस्सा बन के वहाँ पे एक घर के मेंबर की तरह रहने लग गए। ऑथर के घर में उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इसके अलावा उसकी आंट मेबल आती रहती थी। दे यूज्ड टू स्टे ओवर देयर। तो उसके बाद आफ्टर रिकवरिंग क्या होने का, एक इसको नाम रखा गया था सीजर करके। इट वॉट हैपेंड, वो पूरे घर में ऐसे एक तरह से कब्जा बोलते हैं। तो यूज्ड टू मूव वेयरएवर ही विश, कुछ भी चीज़ें उलट पुलट के रखना, चीज़ें को बिखरा के रखना। तो ये सब चीज़ें वो क्या करता, जिसकी वजह से इनकी ग्रैंड मदर को काफ़ी सारा काम बढ़ जाता था एंड शी यूज्ड टू गेट एंग्री विद दिस। तो वो चाहती थी कि केज में रखे, पर केज में वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था और वो काफ़ी आवाज़ें करके, शोर करके लोगों को इरिटेट करता था, जिसकी वजह से क्या किया, उसको केज में नहीं रखा गया बल्कि उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया एंड इट यूज्ड टू मूव हियर एंड देयर इन द हाउस। ऑथर ने उसको काफ़ी सारे चीज़ें सिखाई थी, जैसे कंधे पे बैठना, बैठ के हेलो बुलाना, अगर कोई आता है तो उसको हेलो हेलो बोलना। इसके अलावा किस करने के लिए सिखाए। तो इट यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स। आंट मेबल के कंधे में भी जाके बैठता है, पर उसका आंट मेबल स्पेक्स पहनती थी तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट उसके स्पेक्स पे था, तो यूज्ड टू पैक द स्पेक्स, उसको पैक, जो स्पेक्स को क्या करता है अपनी चोसों से ये करके नीचे गिरा देता था एंड शी यूज्ड टू गेट एंग्री। तो यहाँ तक हमने देखा इस लेसन को। अभी इसके आगे हम देखेंगे कि क्या है। जस्ट अ मिनट, ओके। नाउ सी हियर, pet or pest, grandmother insisted that Caesar was a pest in spite of his engaging habits. If he had restricted his activity to our own house, it would have not been so bad. But he took to visiting neighboring houses and stealing pens and pencils, hair ribbons, combs, keys, shuttlecocks, toothbrushes, and false teeth. He was especially fond of the toothbrushes and made a collection of them on the top of the cupboard. अभी दादी माँ गुस्सा होती थी क्योंकि घर में बहुत शैतानियाँ करती थी, चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरा के रखती थी। तो वो उसको वो पेट्स नहीं समझती। पेट मीन्स हम लोग उसको प्यार से पाल पोस के खिलाना पिलाते, पर जो चीज़ें हमें पसंद है, जैसे हम लोग के घर में पेस्ट्स आते, जैसे कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज, जिससे हम इरिटेट होते हैं, हम उन्हें पसंद नहीं करते। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि उनको घर से दूर रखा जाए, और हम या तो हम उसे मारते हैं या भगा देते हैं। तो क्रो भी ऐसे ही एक पेट ना हो के पेस्ट बन के रहेगा, क्योंकि काफ़ी शरारतें किया था, सिर्फ अपने उसके घर में नहीं, ऑथर के घर में नहीं, बल्कि दूसरे के घर में भी वो जाता था। दूसरे के घर में जाके वहाँ से चीज़ें जैसे उठाने सी, या वहाँ दूसरे के घर जाके पेन्स उठाना, पेंसिल्स उठा के लाना, एयर रिबन्स, कोम्स, कीज, शटलकॉक, टूथब्रशेस एंड फॉल्स टीथ। टूथब्रशेस और फॉल्स टीथ मतलब जो जिनके दांत नहीं होते, बुजुर्ग जो पर्सन रहते हैं, ओल्ड पर्सन, वो लोग क्या, उनके दांत नहीं होते तो अलग से वो लोग नकली दांत लगाते, तो उसको भी उठा के वो यहाँ पे लेके आता था ऑथर के घर में। और उनके घर में
एक कबर्ड होता था, तो उसके ऊपर सारी चीज़ें वो लेके आके रख देता था। एंड मेड द कलेक्शन ऑफ दम ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड इन माई रूम। इसकी सारे चीज़ों की सारे जो चीज़ें दूसरे के घर से लाए हुए रहते वो ऑथर के कबोर्ड, जो रूम में कबोर्ड होता है उसके अंदर कबोर्ड के ऊपर सब रख दिए थे। मोस्ट ऑफ द नेबर्स वेर रिप्रेजेंटेड इन आवर हाउस बाय द टूथब्रश। और बहुत सारे लोगों का नेबर्स का टूथब्रश ज़्यादातर वो लेके आता था। टूथब्रश सेल्स वेंट अप दैट ईयर, सो डिड ग्रैंड मदर्स ब्लड प्रेशर। तो क्या है, टूथब्रश सारे वो लेके आके साल भर उधर जमा करते थे। इस तरह क्या होता था, जिसको देख के ग्रैंड मदर का ब्लड प्रेशर मतलब गुस्सा बढ़ जाता था। Caesar spiked on the children, going into the Banya's shop and often managed to snatch sweets from them as they came out. इतना ही नहीं, सीजर क्या करता था, जब बच्चे जाते थे शॉप में स्वीट्स वगैरह कुछ भी खरीदते थे उनके हाथों से वो छीन लेता था। क्लोथ्स पैक फैसिनेटेड हिम। क्लोथ पैक्स मीन्स जो कपड़े को हम लोग क्लिप लगाते हैं कपड़े ताकि उड़ के बाहर ना जाए, मट्टियों में ना गिरे या कहीं गंदगी में ना गिरे। तो कपड़े जब सुखाया जाता तो इसको क्लिप्स लगाते हैं, तो वो क्लिप्स उसको ज़्यादा पसंद था, तो उन सब चीज़ का कलेक्शन करता था, मतलब उठा लेता था। नेबर्स वुड रिटर्न फ्रॉम द बाजार टू फाइंड देयर वॉशिंग लाइंग ऑन द मड। और क्या करता था, जो लोग जो कपड़े पर क्लिप्स लगाए रहते उसको निकाल के लाता था, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नेबर्स लोग रहते थे उनके कपड़े ज़मीन में होते थे क्योंकि हवा की झोंके से वो कपड़े गिर जाते थे। तो जब वो लोग नहाते थे, कहीं से बाहर से आते थे, तो वो देखते कि उनके कपड़े सारे ज़मीन पे गिरे हुए हैं। एंड नो साइंस ऑफ द पैक, दिस टू फाउंड देयर वे टू द टॉप ऑफ माई कबर्ड। यानी सारे चीज़ें जो क्लिप्स वगैरह उठाए थे कपड़े के ऊपर से, वो सारे ऑथर के कबर्ड के ऊपर मिल गए। इट वॉज सीजर्स गार्डनिंग एक्टिविटी दैट फाइनली लेड टू डिजास्टर। ना यहाँ पे एक हादसा हो जाता है जिसकी वजह से सीजर को काफ़ी महंगा पड़ता है उसका। व्हाट वाज दैट? इट वाज सीजर्स गार्डनिंग एक्टिविटी। उसको गार्डन में कुछ ना कुछ काम करने का ये था। दैट फाइनली लेड टू द डिजास्टर। ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू आवर नेबर्स बीन्स विथ ए स्टिक वॉज फ्लंग एट हिम, breaking his legs. I carried the unfortunate bird home and grandfather and I washed and bandaged his leg. तो वो गार्डनिंग में कुछ कर रहा था, गार्डन में तो कुछ एक्टिविटी चल रही थी जिसकी वजह से क्या है, उसके ऊपर किसी ने क्या स्टिक उठा के फेंक दिया जो उसके पैर में आके गिर गया और उसके पैर टूट गए। आई कैरिड द अनफॉर्चुनेट बर्ड। ऑथर ने जब देखा उस बर्ड को, उन्होंने उठाया और ग्रैंडफादर और उस ऑथर ने मिलकर उसके पैर को क्लीन किए और बैंडेज किए। इस लेग्स एज बेस्ट एज ही कुड बट इट कुड नॉट मेंड। जितनी हो सके वो अपनी तरफ से कोशिश किए ताकि उसके पैर जो टूट गए थे उसको ठीक से किया जा सके, पर वो ठीक नहीं, पहले जैसा नहीं हो पाया। सीजर हंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टग। अभी इस चोट से वो उबर नहीं पाया, वॉज अनएबल टू रिकवर फ्रॉम दिस। तो वो क्या धीरे धीरे उसकी ये हेल्थ गिरती गई, मतलब उसके इस हैंग हर्ड, मतलब वो ऐसा पहले जैसा ये हो गया, मतलब बीमार पड़ गया। अब उसकी वजह से वो बातें नहीं करता, जैसे पहले वो हेलो हेलो किस किस करके बातें करता था, अब वो उस चोट की वजह से इसकी वजह से वो कर नहीं पा रहा था और वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था, या ही वॉज अबाउट टू डाई। ही ग्रीव वीकर डे बाय डे रिफ्यूजिंग टू ईट। धीरे धीरे वो कमज़ोर होता गया क्योंकि वो खाना खाना भी बंद कर दिया। एन ओकेशनल सिप ऑफ ग्रैंड मदर्स होम मेड वाइन वॉज ऑल दैट केप्ट हिम गोइंग। सिर्फ ग्रैंड मदर का होम मेड जो वाइन था घर में बना हुआ, वही एक लिक्विड खा के थोड़ा बहुत वो उसके सारे था वो। One morning I found him dead on the sofa, his legs stiff in the hair. Poor Caesar. His antisocial habits had led to his early end. तो एक दिन जब सुबह ऑथर जब उठ के आते तो देखते हैं कि उनका जो क्रो है वो वहाँ पे सोफा में मरा पड़ा हुआ है, उसके पैर ऊपर की तरफ होके ऐसे ये थे। इट वॉज लाइंग अपसाइड डाउन। तो इसके लिए ऑथर बोलते हैं पुअर सीजर
इस एंटी सोशल, क्योंकि वो बाहर जाके कुछ ना कुछ काम एक कारनामे करता था, किसी का चीज़ें उठाता था, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। तो उसकी इस वजह से उसे चोट लग जाती है, उसके पैर किसी ने स्टिक उठा के फेंकता है, जिसकी वजह से उसके पैर टूट जाते एंड आफ्टर दैट इट डाइड। I dug a shallow grave in the garden and buried him there, along with all the toothbrushes and the clothes pegs he had taken so much trouble to collect. उसके बाद के उसके मरने के बाद इस ऑथर ने क्या किया, उनके गार्डन में एक गड्ढे खोदे और उस गड्ढे में इस खो को उन्होंने दफना दिया। साथ में जो चीज़ें उसने जमा की थी, इकट्ठा की थी दूसरे के घर से वगैरह, जो भी चीज़ें थी वो सारे चीज़ भी उसके साथ दफना दे उस मिट्टी के अंदर। एंड सो मच ट्रबल टू कलेक्ट, क्योंकि उसने काफ़ी सारे तकलीफ उठाए थे किसी किसी के घर से, तो वो सारे चीज़ें जो भी उसने खो ने उठाए थे दूसरे के घर से, उन सारे चीज़ों को भी खो के साथ वहाँ पे मिट्टी के अंदर दफना दिया गया था। दिस इज़ द लेसन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। एक उनका अपना एक नॉवेल था फ्रॉम ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू करके, उसके इसमें से एक छोटा सा अंश इन्होंने इसमें डिस्प्ले या बताया है इस स्टोरी में। ओके, हियर आई हैंड दिस लेसन। Here are some of the assignment that has to be sort out. मोशनलेस, ये आपको इसका ये ढूंढना है, ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं। क्वेश्चन आंसर्स तो दिए गए, क्वेश्चंस तो दिए गए, वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स and synonym is also there, similar words having this words with the similar meaning. Okay, we will be back in the next lecture. Bye, see you.